Hello engineers, good morning. Today we are going to start an exercise 10.1 of chapter 10. All the formulae, all the theories before 10.1 are completed and today we will start this. So there is a book you should have. समझ रहे हो ना? So टेक्स्ट बुक अगर नहीं है तो प्लीज ले लो आप, क्योंकि क्वेश्चन हर बार मैं नहीं लिखूंगा. एवरी टाइम आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 10.1. ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन. ड्रॉ अ quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2 है मेरे ख्याल से. Yes, it is -4, -2. Also find its area. But quadrilateral is a polygon, and for polygon there is a shortcut method, shortest way to determine the area. It is not given in our textbook, but we can apply this in JEE also. तो आज मैं आपको शॉर्ट मेथड देने जा रहा हूं टू फाइंड एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन, मे बी ट्राइंगल, मे बी क्वाड्रिलेटरल, मे बी पेंटागन, मे बी हेक्सागन, मे बी एनी पॉलीगॉन. राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू give the formula for the area of the polygon. In triangle ABC, if A is x1 y1, B is x2 y2, and C is x3 y3. The coordinates of points ABC are this. Therefore, area of triangle ABC equal to 1/2 into, अभी आपको यहां पे वर्टाइसिस लिखने हैं ट्राइंगल के. चलो, फर्स्ट इज x1 by 1. Order is important. x1 y1, सेकेंड आएगा x2 y2, देन x3 y3, और वापस फर्स्ट वाला लिखना है, मतलब सैंडविच बनानी है. ये जो आएगा उसका हमें मॉड्यूलस लेना है, एंड देन मॉड्यूलस इसलिए लेना पड़ेगा, अगर इसका आंसर नेगेटिव आया सो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया इज अ टर्म. राइट? अब क्या करना है यहां पे आपको, तो अब करना है हमें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स बनेंगे उनके एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन का एडिशन. सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल minus sum of multiplication of all the elements in secondary diagonal. समझ गया? तो यहां पे this will be equal to 1/2. Now in modulus, this is not sign for modulus, वो सिर्फ एक सिंबल है. अब मॉड्यूलस में ले रहा हूं, so no need to write modulus. राइट? तो अभी क्या करूंगा, x1 by 2, x1 into y2 प्लस x2 into y3 प्लस x3 into y1 माइनस डिफरेंस ऑफ सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल मीन्स x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3 ओवर. तो ये फॉर्मूला हो गई ट्राइंगल के लिए. भाई मैं तो पॉलीगॉन के लिए बोल रहा हूं, चाहे आप इससे क्वाड्रिलेटरल में लगाओ,
पेंटागन में लगाओ, हेक्सागन में लगाओ, कोई भी पॉलीगॉन में द ग्राफ और डायग्राम शुड बी पॉलीगॉन, राइट। तो फॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन quadrilateral ABCD, if we have AX1 Y1, BX2 Y2, CX3 Y3 and DX4 Y4, then area of quadrilateral ABCD is equal to 1/2। फिर सारे वर्टाइसिस यहाँ पे लिखना है, ये साइकिल में जाना जरूरी है, ऑर्डर चेंज मत करना। x1 y1, x2 y2, then x3 y3, then x4 y4, then sandwich means x1 y1. After that, then modulus, then modulus. कौन से ऑर्डर में जाएंगे? So sum of multiplication of all the elements in principal diagonal minus sum of multiplication of all the elements of secondary diagonal. So formula आपको समझ में आ गई कि 1/2 x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y4 plus x4 y1 minus x2 y1 plus x3 y2 plus x4, it will be the answer. तो अब यही फॉर्मूला मैं ये सब में लगाने वाला हूं, देखते रहना। So by this formula, see, first of all, क्या बोला था मैं, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, तो ये हो गया कि भाई ये मैंने रैंडम ग्राफ बनाया हुआ है, जैसे -4 5 इज पॉइंट ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेंट, 0 7 इज पॉइंट ऑफ द पॉजिटिव y एक्सिस, 5 -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, एंड -4 -2 आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। सो ये आपका ग्राफ हो गया। नाउ क्या बोला है मैं, सी फाइंड इट्स एरिया आल्सो। अब मुझे ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया लाना है, तो फॉर्मूला भी है फॉर द क्वाड्रिलेटरल, राइट। सो डायग्राम बन गया, अब सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात चलेगी। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अच्छा मैं इसे नाम दे दूं ए बी सी डी, मैंने लेबल कर दिया। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, 1/2। आफ्टर दैट आपको लिखने हैं सारे वर्टाइसिस ऑर्डर में और सैंडविच बनानी है, -4 5, then 0 7, then 0 7, then 5 -5, 5 -5, then -4 -2, and then वापस फर्स्ट रो -4 5, then modulus, then modulus. Now expand this, so equal to 1/2 in modulus। अब मैं मॉड्यूलस लिखूंगा, मॉड्यूलस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबॉलिक मॉड्यूलस। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर इन प्रिंसिपल डायगोनल, सो 4 7s are -28, -28 plus 0 plus -10 plus -20 माइनस, अभी सेकेंडरी डायगोनल लेंगे हम, सो 0 plus 35 plus 20 and then plus 8. Now simplify this.
equal to 1 by 2 modulus. See 20 plus 10 30, 30 plus 28 58, so minus 58. अब ये बना 20 plus 35, 55 plus 8 63, बट आगे माइनस है, so minus 63. Therefore equal to 1 by 2 in modulus. अब इनका भी मुझे एडिशन करना है बिकॉज बोथ आर नेगेटिव, सो 8 plus 3 11, एक रिमाइंडर आएगी 1 5 कैरी 1, सो 6 plus 6 12 121. इसका एडिशन माइनस 121 होगा, माइनस 121. सो ड्यू टू मॉड्यूलस इट विल बी 121 by 2. ये हो गया एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल बाय दिस फॉर्मूला. कितना इजी हो गया. सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 2. द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with side 2a. See, the length of all sides of quadrilateral is triangle is 2a. The base of an equilateral triangle, it is an equilateral triangle, so all sides will be same, 2a 2a 2a. Second thing, triangle with the sides 2a lies along the y-axis such that the midpoint is on origin. The midpoint of the base is at the origin. मतलब अगर ये मिड पॉइंट है एंड टोटल लेंथ ऑफ दिस साइड इज 2a, सो दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी aa. You can see in the diagram of the base in the origin. Find the vertices of triangle. Suppose ABC are vertices. Now see, if origin is the midpoint of BC and the distance is AA, so the coordinates of B will be 0a whenever it is on y-axis, and it is 0 minus a because it is in the negative side of the y-axis. Now we can't say the coordinate of A, so we will suppose the coordinates of A are k0. अब ये चीज मैं आपको बता दूं कि भाई ए जो कंपलसरी ए एक्स एक्सिस पर ही आएगा ड्यू टू द क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, एंड सेकंड थिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड इज ओरिजिन, दैट्स व्हाई ए विल बी ऑन द एक्स एक्सिस. सो हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी आर B is A0 and C is 0 minus A. Second mistake. It is not A0, it will be 0A because it is on y-axis. Suppose A is k0. Suppose A is k0. So we are interested to determine the coordinates of A only because B and C are now in known form, right? Acha, what is the distance between A and B? That is 2a. So now AB is 2a. That implies squaring AB square will be 4a square. यहां से हमें k मिलेगा और जैसे ही हमें k मिला a will be in the known form. चलो AB square ड्यू टू स्क्वायर रूट will not be come, तो यहां पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है. AB square means distance between A and B, difference of x coordinate. So k minus 0 whole square plus 0 minus a whole square is equal to 4a square. That implies k square plus a square is 4a square. That implies k square
is 3a square. That implies k is equal to plus or minus root 3a. देखो for a this case is also possible. a may be here, यहां पर भी हो सकता है. There are two ways, two cases. So a may be here. तो आपको a के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में मिलेंगे. तो देखो therefore a will be k की वैल्यू टिका दो. सो प्लस और माइनस रूट 3a0. मतलब if it is on the positive side of x axis, the coordinates will be root 3a0, and if it is on the negative side, the coordinates will be minus root 3a0. Therefore, a plus or minus root 3a comma 0, b 0a, and c 0 minus a are required vertices. कितना इजी हो गया. So please write down this. Okay, question number 3. Find the distance between px1 y1 and qx2 y2. So we have the formula for the distance, right? But some conditions we have. When PQ line segment is parallel to y-axis and PQ line segment is parallel to x-axis. तो ये कंडीशन के हिसाब से हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस लाना है. सो लेट स्टार्ट. सबसे पहले we will use distance formula. चलो PQ. PQ means distance between P and Q. The distance formula is under root difference of x coordinate, मतलब x1 minus x2 and then square plus y1 minus y2 whole square. Now by using these conditions, first, if PQ line segment is parallel to y-axis, whenever line is parallel to y-axis, its x coordinate will be constant. ये हमारा क्लू है. Whenever line is parallel to y-axis, x1 will be x2. उस लाइन के सारे x coordinate will be same. So x1 is equal to x2. Now taking x1 is equal to x2 in this formula. So PQ is equal to under root. Whenever x1 is x2, this will be 0 square plus y1 minus y2 square equal to under root y1 minus y2 whole square. Square and square root are opposite sign, opposite operation. So when we remove this, यहाँ पे लिखेंगे y1 minus y2, but modulus is necessary because it gives distance. If y2 is greater than y1, so it will be negative. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमें मॉड्यूलस लेना जरूरी है. सो व्हेन PQ लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q विल बी मोड y1 minus y2. सेकंड केस, if PQ line segment is parallel to x-axis, then whenever line is parallel to x-axis, its y coordinate will be constant. ये मैंने आपको समझाया हुआ है. So y1 will be y2 because y coordinate equal होगा. So when we take y1 is equal to y2, this formula will be PQ is equal to under root x1 minus x2 square plus 0 square. चलो मतलब होगा अंडर रूट x1 minus x2 square, and when we take, yes, it will be this. So these are the cases for the parallel to y axis and parallel to x axis.
So these are cases of the theory, but in our syllabus it is in the sum, right? चलो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. मतलब हमें एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करना है which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4. Now see, 7, 6 and 3, 4 are points of the first quadrant. तो इस तरह से मैंने इनका डायग्राम बनाया हुआ है. And this is our required point. Find the point on x-axis which is at equidistance from A and B. Whenever P is on x-axis, its y coordinate will be 0. Suppose P x1 0 is required point. अब ये required point है तो distance from A and distance from B will be same. Suppose P x1 0 is required point. P x1 0 is required point. Therefore, PA equal to PB. Therefore, PA equal to PB. Therefore, PA square is equal to PB square. Now, using distance formula, PA square means distance between P and A. Therefore, x1 minus 7 square, x1 minus 7 square plus 0 minus 6 square is minus 6 square is equal to PB square. Same here. x1 minus 3 square plus 0 minus 4 square. Now expanding, so it will be x1 square minus 14x1 plus 49 plus 36 equal to x1 square minus 6x1 plus 9 plus 16. देखो दोनों साइड से x1 स्क्वायर चल बसे. मैं 14x1 को राइट हैंड साइड में और बाकी कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेने वाला हूं. सो देखो इन LHS वी हैव 49 प्लस 36 प्लस 9 आएगा सामने तो माइनस 16 भी माइनस हुआ इक्वल टू 14x1 हो गया पॉजिटिव और ये 6x1 तो नेगेटिव है ही. Therefore, 49 minus 9 is 40. 36 minus 16 is 20. 40 plus 20 will be 60. 60 equal to 14 minus 6, 8x1. Therefore, x1 is equal to 60 by 8. We can cancel it. 15 4s and 4 2s. So x1 is 15 by 2 and therefore P 15 by 2 comma 0 is our required point. Required, very easy. कितना easy हो गया बेटा. चलो now question number 5. See question number 5. Find the slope of a line. कौन सी लाइन we don't know. चलो आगे चलते हैं भाई. Find the slope of line which passes through the origin, and the midpoint of the line segment joining P0 minus 4 and Q8 0. Joining P0 minus 4 and Q8 0. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 8 0 is point of x axis on positive x axis and 0 minus 4 is point of negative y axis. तो मैंने उसी तरह से यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, राइट.
अब PQ लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने के बाद उसका जो मिड पॉइंट बनेगा वो और ओरिजिन दोनों को जोड़ने से जो हमें लाइन मिलेगी, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन एंड दिस लाइन इज नोन एज OM। कितना इजी हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M बिकॉज O is 0 0, इट इज गिवन ओरिजिन, तो उसके कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। हियर M इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। Here M is midpoint of line segment PQ. Therefore, the coordinates of M will be 8 plus 0 by 2 and then minus 4 plus 0 by 2 equal to M 4 by 8 by 2 means 4 and minus 4 by 2 means minus 2। तो ये हो गए M के कोऑर्डिनेट्स। तो नाउ वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन OM, देयरफॉर स्लोप ऑफ OM लाइन। अब स्लोप के लिए बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स की फॉर्मूला है। एक, when we have 2 points of line, so difference of y coordinate upon difference of x coordinate, by this formula we can find the slope। Second thing, मान लो कि हमारे पास points नहीं है but we have the angle with positive x axis, so the value of tangent will be the slope of that angle। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ना, M के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए भैया, देखो क्या है वो 4 minus 2, easy। So using this formula, slope of line OM means difference of y coordinate, so minus 2 minus 0 upon in the same order difference of x coordinate, so minus 2 by 4 is minus 1 by 2। So ये हो गया slope of the required line, sorry required slope of the line। Clear point? So for the sixth question, okay, question number 6, without using Pythagoras theorem। पाइथागोरस को तो आप जानते ही हो, भले मिला नहीं हो, मैं भी जानता हूं, मैं भी मिला नहीं हूं। So we are saying, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, without using the Pythagoras theorem, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of the sides making the right angle, वो आपको पता है। तो without using the Pythagoras theorem, so that the points for 4 3 5 and minus 1 are the vertices of the right angle triangle। भाई पाइथा भाई को बुलाना नहीं है, तो is there any other way? हाँ, एक हमारे पास वे है जो मैंने आपको मेथड चलाई थी कि when two lines are perpendicular to each other, their slopes will be opposite and reciprocal, means the product of their slopes will be -1। तो ये मेथड से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। डायग्राम देखने जाए तो देखो, दो पॉइंट्स आर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड वन इज ऑफ द थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैंने इसी तरह से यहाँ पे डायग्राम, रैंडम डायग्राम बनाया हुआ है, -1 4 4 एंड 3 5। तो ये वाला एंगल मुझे राइट एंगल लग रहा है, तो मैं इसे लेबल कर रहा हूं कि भाई A B C। क्लियर? अब मुझे AB और BC के चांसेस ज्यादा है परपेंडिकुलर होने के, सो आई विल फाइंड द स्लोप ऑफ AB एंड BC। सी हियर, slope of line AB or line segment AB, we have 2 points, so formula हमारे पास रेडी है। difference of y coordinate, difference of y coordinate means 5 minus 4 upon difference of x coordinate in same order, that will be 1 upon -1 is -1, and
for this line, slope of BC line, slope of line segment BC equal to same difference of y coordinate 4 minus minus 1 upon difference of x coordinate in same order that is 1. तो देखो एक स्लोप मुझे मिला 1, दूसरा -1, therefore their product will be -1. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं therefore slope of line segment AB into slope of line segment BC is equal to -1. If the product of the slopes is -1, both the lines or both the line segment will be perpendicular to each other. Therefore, line segment AB is perpendicular to line segment BC, and therefore measure of angle ABC ये बनेगा right angle और triangle will be the right angle triangle. Measure of angle ABC is pi by 2, means you can write 90 degree, and therefore triangle ABC is right angled triangle. Proved. And which is our obvious jingo आंसर. कितने इजी सम्स है. तो ये सारे सम्स, आज के सारे सम्स आपको 2 times in homework and 1 time in classwork लिखना है, बिल्कुल भूलना नहीं. सेकेंड थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करो. भाई लाइक सिर्फ इंस्टा या एफबी पे नहीं होती, यूट्यूब पर भी लाइक्स होती है, और ज्यादा लाइक्स से आपको ही फायदा होने वाला है. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर दो, लाइक्स भी दो, और अगर बेल वाला बटन दबाओगे तो आपको फ्रीक्वेंटली सारे लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं. राइट. सो तब तक के लिए आज मैं यहाँ पे एंड ला रहा हूँ. ओके, सी यू, बाय बाय.